हाय मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ना कि ये जो आप गुड़ा भाग देख रहे हो ना, जितनी भी ना ट्रिक्स में तीन टाइप का ट्रिक है इसमें, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और मैं इस तीनों को मैं सिखा दूंगा आज केवल सिर्फ 2 सेकंड में कर दोगे। ऐसे सवाल कहीं पर भी आपको दिखेंगे ना, कंपटीशन हो या फिर कहीं पर भी आपको दिख जाएगा, तो आप सिर्फ कितने सेकंड में लगा सकते हो? 2 सेकंड में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि 2 सेकंड में आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। जैसे देखो, आपको क्या करना है कि यहां पे एक बटा जैसा ऐसे चीना खींच लेना है। अब देखो, एक काम करना है क्या कि आप नीचे वाले का ऊपर में गुणा कर देना है। ये पहली ट्रिक है, ध्यान से समझना। नीचे वाले का आप ऊपर कर दोगे तो 4 दूना के 8, और लिखोगे कहां भैया? ऊपर लिखोगे। ओके, अब देखो यहां से क्या करोगे कि आप जो उसके नीचे है ना, देखो 3 है ना, और 3 का गुणा इन नीचे वाले में कर दोगे तो 3 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बस ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। मैं समझा रहा हूं ना मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए टाइम लग रहा है। आपको सॉल्व करना होगा फट फट फट, तो बहुत टाइम कम लगेगा ना। अब यहां पे आ जाते हैं, थोड़ा देखते हैं। देखिए, नीचे से आप चले जाइए ऊपर वाले में, तो 2 का गुणा करेंगे 3 में तो 2 3 कितना होगा? 6 हो जाएगा। और नीचे से ऊपर जाना तो ऊपर लिखना, और यहां पे ऊपर से जब आप नीचे आओगे तो नीचे लिखोगे, तो 5 चौक को क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यदि अगर ये किसी अंग से कट रहा है तो आपको कटा देना है, और नहीं कटेगा, जैसे देखो ये नहीं कट रहा है, जो से 2 से कटाओगे तो 8 तो कट जाता, लेकिन ये नहीं कटता ना, तो छोड़ दिया हूं ना। लेकिन ये कट रहा है ना, तो इसको कटा लोगे। जैसे 2 से कटाओगे तो 2 तिहाई का 6, और 2 से इसको कटाओगे ना मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको मिल जाएगा क्या? 3/10, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। यहां पे देखिए क्या है, 8 का गुणा करोगे उर्दू में तो नीचे से जाओगे ऊपर, तो आपको ऊपर लिखना है। ओके, अब देखो यहां से 7 का गुणा कर देना है नीचे वाला में, तो 7 तिली के कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। लेकिन क्या 16 और 21 कट रहा है किसी संख्या से? मतलब कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को कटा रहा है? नहीं कटा रहा है ना, बस छोड़ देंगे यार, आंसर हो जाएगा ये आपका फाइनली। तो ऐसा कहीं पर भी अगर आपको दिख जाए ना बाबू अंश और हर वाला, तो आप सिंपली क्या करना है आपको कि नीचे वाले का ऊपर गुणा करके ऊपर लिख लेना है, और ऊपर वाले का गुणा करके नीचे नीचे लिख देना है। बस बात खत्म। ऐसा ही करना है, ये रूल आपका समाप्त हो जाता है। और ऐसा कहीं पे भी क्वेश्चन दिखे तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? चलिए इसको बता दे। देखो ये सही बटा वाला ना बहुत आपको डिस्टर्ब करता होगा, बड़ी कंपटीशन में आ जाता है ना, डिस्टर्ब कर देता है, समझ में नहीं आता है कि इसको कहां से कैसे क्या करें। इसके लिए सिर्फ 2 सेकंड का काम है, मात्र 2 सेकंड का। देखो कैसे करोगे आप। देखो यहां पे ना ये जो सही में है ना, तो देखो सबसे पहले आप भी एक सही का ऐसे कर लोगे, निशान लगा लोगे, ठीक है ना। अब देखो ये जो सही वाला है ना, सही वाला, देखो इस सही वाले को सही के पास लेके जाओ, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है? 2 है, और यहां पे क्या है? 3 है। तो 2 में 3 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो सही बटा में लिख लेना 5 को, क्योंकि ये सही बटा वाला चीज है ना, तो सही बटा में ही लिखना, ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे कि एक बार इसको ना जोड़ देना है, ठीक है ना। तो इस 5 में इस 6 को आप पहली बार में क्या करोगे? जोड़ोगे। तो जोड़ोगे तो उसको ऊपर लिखोगे, तो 6 में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो उसको आप कहां लिखोगे भैया? ऊपर लिखोगे। और फिर इसी में 6 और 5 का ना एक बार क्या कर देना? गुणा कर देना। तो 5 में 6 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और उसको क्या लिख दोगे? नीचे लिख दोगे। बस आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा होगा तो मेरे प्यारे दोस्त, चैनल पे नए होंगे और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे अब तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, ठीक है ना। चलिए अब इसको सेम वैसे ही करते हैं। जैसे देखिएगा, यहां से 3 को लेंगे, यहां से 5 को ले लेंगे, तो 3 में 5 को जोड़ देंगे, तो 5 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। सही बटा वाले को सही बटा में कर लोगे, ठीक है। अब देखो 4 में 3 को जोड़ देना है पहली बार में, तो 4 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा? 7, और उसको लिख देना है ऊपर। लेकिन इसी 4 में इस 3 का लास्ट में गुणा कर देना है, तो 4 तिहाई का क्या होगा? 12 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो भाई मैजिक ट्रिक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई बताना, कमेंट करना जरूर। और अगर आपको लगेगा कि सर इस तरह के और भी वीडियो बनाइए, तो आप कमेंट करना, सीधा कमेंट करोगे तो मैं और ज्यादा वीडियो इस तरह का लाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे भाई। देखो 7 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/5 बराबर क्या होगा। तो इसको बढ़िया से ऐसे सॉल्व करोगे ना तो 5 से 6 मिनट लगेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि इसको और इसको, जो सही बटा वाला है ना, उसको जोड़ दो। 7 में 2 जोड़ोगे कितना होगा? 9। और सही बटा का कर लो। अब एक बार इसका और इसको, मतलब 3 को और 5
5 को जोड़ दो, तो 5 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, 8 होगा। उसको कहाँ लिखोगे, आप ऊपर में लिख लोगे, और फिर इसी का आप ना 3 का ही 5 में ना एक बार फाइनली गुणा कर देना है। तो 3 में 5 का गुणा करोगे तो क्या होगा, 15 होगा। बस आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत रहा क्या, ऐसे करने में कोई दिक्कत है क्या? अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना यार, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा और सिंपल इसको विस्तार से हल करके ना एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व करके मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब टाइप नंबर 3 के बारे में मैं बता रहा हूं और पूरे विस्तार से बताऊंगा और बढ़िया से बताऊंगा। जैसे मान लो ना कि आपको 22 में 6 का गुणा करना है, 33 में 6 का गुणा करना है, 44 में 6 का गुणा करना है, ठीक है ना, और 55 में 6 का गुणा करना है। किसी भी संख्या में यदि आपको 6 से गुणा करना होगा, केवल किस से भैया, 6 से गुणा करना होगा, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, एकदम विस्तार से देखना, ध्यान से देखना। आपको क्या करना है ना कि इन दोनों का गुणा कर लेना है। ध्यान से देखो, अंत वाले का, किनारे किनारे वाले का, दोनों का क्या करोगे गुणा, तो 6 दूना के क्या होगा, 12 हो जाएगा ना। तो 6 दूना के आपको 12 लिख लेना है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है कि 6 में इस 2 का आपने एक बार में क्या कर लिया, गुणा कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि दोनों को ना जोड़ देना है, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, इसको जोड़ना है, इस वाले और इस वाले को जोड़ के लिख लेना है। तो 2 में 1 जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ के लिखोगे तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 ही होगा ना। जैसे देखो ऐसे गुणा करते, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 हो जाता कि नहीं हो जाता। अब देखो इसको कैसे करोगे, इसको और इसको किनारे वाले को ना दोनों को गुणा कर लेना। तो 6 में 3 का गुणा करोगे तो 6 तिली क्या होगा, 18 होगा, और बीच में गैप लिख लेना और बस इस दोनों को जोड़ देना। तो 8 में 1 जोड़ देना, तो भाई 8 में हाई वाला 8 में हाई वाला 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हाई वाला 2 में हाई वाला 1 को आप जोड़ोगे तो 3 होगा, बीचवा में लिख देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे देखें। इसका मान लो गुणा करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ही बस। इसका तो आसान है ना, आसान हो गया ना, ये तो कर ही लोगे। 6 में 4 का करोगे तो 6 चौक को क्या होगा, 24। लेकिन इन दोनों को जोड़ दो, तो 2 में 4 जोड़ दोगे तो जैसे ही 2 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा ना भाई। बस आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसको देखो, इसको क्या करना है भाई, 5 में 6 का गुणा करना, कितना आएगा, 30 आ जाएगा ना। इसका गुणा करोगे तो 6 25 का क्या होगा, 30 होगा। और 3 में 0 जोड़ोगे ना, इसमें 3 में 0 जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा ना। बस ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एक ट्रिक मैं और बताने वाला हूं जो कि बहुत ही खतरनाक ट्रिक है भाई, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। और देखो कैसे आप लोग बहुत 2 मिनट 2 सेकंड का काम है, तुरंत उसको भी उड़ा दोगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, अभी क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन यही था आपको मैं बताने वाला था। जैसे 100 का क्यू करना हो, मतलब 10 का क्यू करना हो, फिर या 10 का स्क्वायर करना हो, या फिर 10 पर 1 पावर हो, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, केवल 2 सेकंड में, ठीक है ना। देखो यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, 1 है ना, इस 1 को यहां पे लिख लो। अब देखो 0 के पावर कितना, मान लो कि 0 के पावर ये 3 गो है, ठीक है ना। तो इसको 0 के पावर 3 का मतलब 1 2 3 लिख दोगे, बस ये आपका क्या हो गया, क्यूब हो गया भैया। इतना आसान, देख लो। अब ये देखो यहां पे 1 है ना, तो 1 को लिख लोगे, ठीक है ना। 1 को यहां वाला 1 को लिख लोगे। अब ये 0 के पावर मान लो कि 2 है, तो कितना लिखोगे, 0 इसके आगे 2 लिखोगे ना, बस आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। अब देखो यहां पे 10 के पावर तो 1 लिखोगे ना। अब ये देखो ये एक ही 0 है, 10 के पावर 1 का 0 है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ये आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपका पूरा फाइनली आंसर आता जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। मैं इस तरह की वीडियो और भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, बट आपका डिमांड होना चाहिए कि नहीं सर इस तरह का और भी ट्रिक से। क्योंकि देखो आजकल ना जो भी लड़का है या लड़की है, कोई भी है ना, वो चाहता है ना कि शॉर्टकट हम कुछ करें। और देखो गुणा भाग 2 तरह से किया जाता है भाई, एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। तो हम लोग हार्ड वर्क से करेंगे तो भी तो आंसर आएगा, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है कि आंसर आएगा, बट बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग स्मार्ट वर्क से अगर सीखेंगे कि कोई भी चीज़ को कम से कम समय में लगाने का प्रयास करेंगे। अब ये नहीं है कि रूल गलत हो, रूल एक जेन्युइन तरीका से होना चाहिए, अच्छे तरीका से होना चाहिए। और मेरी भी भाई कहीं गलती होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर यहाँ पे आप गलत बता रहे हो। क्योंकि देखिए भाई, मैं सोचता हूँ कि सही रहे, और मैं कोई भी नियम लेके आता हूँ तो मैं अपने जाने में तो सही लेके आता हूँ भाई। लेकिन देखो मैं भगवान तो हूं नहीं, मुझसे भी गलती हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े लोगों से गलती हो जाती है तो मुझसे भी गलती हो सकती है। तो मेरी गलती को आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उस गलती को भी सुधार लूंगा। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह की वीडियो और भी मैं लेके आता रहूंगा। और बाकी आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।